अच्छी राजनीति होगी तो लोगों का जीवन बेहतर होगा, विकास होगा। और भ्रष्टाचारी गुंडागर्दी की राजनीति होगी तो लोगों का जीवन कठिन हो जाएगा। दूसरी पार्टियां ये कहती हैं कि ये तो इसीलिए आंदोलन कर रहे थे क्योंकि इनको भी नेता बनना है, तो वो क्या बातें तो आप पे भी उठेंगी, तो इनकी दुकानें तो बंद हो जाएंगी, लोग तो हमारे साथ। ये सच बात है कि मौजूदा विधायक के पास पैसे की कोई कमी नहीं हो तो करोड़पति है। कितने पैसे लेके बैठे हो कि ये खर्च कर लूं। नमस्ते, राम राम। चुनावी यात्रा भिवानी तक पहुंच गई है और थोड़ा सा और देसी अंदाज में कहूं तो ब्याणी तक पहुंच गई है। और कॉमरेड ओम प्रकाश जी मेरे साथ हैं यहाँ पर। सबसे ईमानदार एक नाम अगर आपको कहीं देखने को मिलेगा 90 विधानसभाओं में तो कॉमरेड ओम प्रकाश जी का नाम आता है। काफ़ी चैनलों पर आपने इनके इंटरव्यू भी देखे होंगे। आज हम भिवानी में मौजूद हैं तो हो नहीं सकता कि इनसे हम मुलाकात ना करें और इस इंटरव्यू में इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या विज़न लेकर ये राजनीति में आए हैं और आखिर क्यों राजनीति का जो सफ़र है इन्होंने चूज़ किया है। सर, सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी, आपके चैनल को, आपके दर्शकों का स्वागत है। ओम प्रकाश जी, किन मुद्दों को लेकर वोट मांग रहे हैं? देखो, भिवानी में पिछले 15 साल से शहर की हालत और गांव की हालत बहुत खराब हो गई है। यहाँ पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। सीवरेज से मिला हुआ पानी शहर के लोगों को मिल रहा है। बीमारियां बढ़ रही हैं। सीवरेज व्यवस्था भी ठप है, ओवरफ्लो होती है। बारिश का पानी भी नहीं निकल पाता। गलियों में पानी खड़ा रहता है, मच्छर पैदा हो जाते हैं, सड़ांध मार रहा है पूरा शहर। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता होगी, अगर लोग आशीर्वाद देते हैं तो सबको पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले, सीवरेज सिस्टम ठीक हो, आपस में लाइनें ना मिलें और गलियां की सफाई हो, बारिश का पानी ना रुके और तमाम नागरिक बिजली की व्यवस्था ठीक हो, बिजली के अनाप शनाप जो है बिल ना आए। ये हमारी प्राथमिकता होगी। दूसरी हमारी प्राथमिकता होगी कि कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रहे, क्योंकि हमारा व्यापारी वर्ग जो है वो बाकी चीज़ें भुगत लेगा लेकिन असुरक्षा के माहौल में काम नहीं कर पाएगा। यहाँ जो गुंडागर्दी होती है, चोरियाँ होती हैं, डकैतियाँ होती हैं और धमकियाँ मिलती हैं, रंगदारी लेते हैं, इन तमाम चीज़ों को बंद करवाएंगे। व्यापारियों को पूरी सुरक्षा प्रदान करवाएंगे, महिलाओं को पूरी सुरक्षा प्रदान करवाएंगे। तीसरा हमारा एजेंडा है शिक्षा, स्वास्थ्य सबको मिले। स्वास्थ्य की सुविधाएं, तमाम मेडिकल जो कांग्रेस के राज में स्थापित हुआ था, पर्याप्त डॉक्टर हों और दवाइयाँ हों, मशीनें हों और सबको मुफ्त सेवा मिले। शिक्षा में जो है ना, हमारे स्कूलों की व्यवस्था ठीक हो, अध्यापकों को दूसरे कामों में ना लगाया जाए, विद्यार्थियों को पढ़ने का काम दिया जाए और जो स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है वो बंद किया जाए। तो ये हमारे मुद्दे होंगे। हम तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाएंगे, परियोजना वर्करों को पक्का करवाएंगे, पुरानी पेंशन बहाल करवाएंगे, महकमों का निजीकरण पर रोक लगाएंगे और हमारी जो गठबंधन ने संकल्प लिया है कि गठबंधन सरकार में आएगा, भाजपा हारेगी, ये लोगों ने मन बना लिया है। सबसे पहले 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन मिलेगी, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और 500 रुपये का गैस सिलेंडर मिलेगा। हर घर में एक महिला को 2,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा। और ये जो पोर्टलों में इस सरकार ने उलझा दिया, हमारी परिवार पहचान पत्र के पोर्टल बना दिए, किसी की पेंशन कट गई, किसी की इनकम ज़्यादा दिखा दी, किसी का राशन कार्ड कट गया, उन सब को ये पोर्टलों को हटाएंगे क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं इस सरकार से। और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे, कर्जा मुक्ति के लिए। गांव में भी सिंचाई का पानी मिले, पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले और इस इलाके में, क्योंकि भयंकर बेरोजगारी है, एक बड़ा उद्योग लगे इस इलाके में ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हमें मुफ्त नहीं चाहिए। मनरेगा का काम लगे गाँव में, 600 रुपये दिहाड़ी मिले, शहर में भी उसका प्रसार हो मनरेगा का। और तमाम 14 चीज़ें जो ज़रूरी हैं, गेहूँ, चावल, दाल, चीनी, तेल, साबुन, कपड़ा, ये सस्ती मिले हमारे गरीब मजदूरों को। सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो भवन निर्माण में काम करता है, मनरेगा में करता है, खुली दिहाड़ी करता है। जो बेजमीने लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो के उनको बोर्ड की सुविधाएं मिले। ये तमाम चीज़ें हम लागू करवाएं। ओम प्रकाश जी, जैसे आप किसानों के आंदोलन में, मजदूरों का जो आंदोलन है वो करते रहे हैं और आपकी तरह जितने भी लोग हैं, थोड़ा सा ज़्यादातर ये सुनने को मिलता है कि राजनीति में इस तरीके से नहीं आते जैसे आप आगे। ऐसा क्यों, मतलब फिर आपने चूज़ किया कि मैं एक MLA बन के इन समस्याओं को कर सकता हूँ?
देखिए, हम लोगों के लगातार आंदोलन लड़ते रहे हैं और अधिकारियों पर दबाव डाल के उनकी कुछ समस्याएं भी हल करते रहे, लेकिन जब लोग समर्थन करते हैं और हम ईमानदारी से लोगों की सेवा करते हैं, राजनीति को हमने कोई पैसा धंधा नहीं बनाना, एक जन सेवा के रूप में लेते हैं, तो लोगों का ज़्यादा भला कर सकें कानून के जरिए, तो ऐसे ठीक लोगों को राजनीति में आना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचारी, गुंडागर्दी करने वाले, भू माफिया पर अंकुश लगाया जा सके। इसके लिए राजनीति में आना जरूरी है। राजनीति एक सेवा है। ये राजनीति तय करती है कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शिक्षा स्वास्थ्य मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कानून व्यवस्था ठीक रहेगी नहीं रहेगी, ये सब राजनीति तय करती है। अच्छी राजनीति होगी तो लोगों का जीवन बेहतर होगा, विकास होगा, और भ्रष्टाचारी, गुंडागर्दी की राजनीति होगी तो लोगों का जीवन कठिन हो जाएगा। इसलिए राजनीति में आना जरूरी है। लेकिन एक बात, मतलब लगभग दूसरी पार्टियां ये कहती हैं कि ये तो इसीलिए आंदोलन कर रहे थे क्योंकि इनको भी नेता बनना है, तो वो क्या बातें तो आप पे भी उठेंगी? अरे भाई, जब दूसरी पार्टी के नेता बनने बगैर काम करे, मुफ्तखोरी करके, और एक आदमी संघर्ष करके लोगों को साथ लगा के 36 बिरादरी का सम्मान पा करके आगे बढ़ता है, तो इनके पेट में दर्द तो होगा। तो हम लोग, ये जो हमें समर्थन मिल रहा है, मुझे खुशी है कि लोग जात पात को भूल के और एक संघर्षशील साथी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, तो इनकी दुकानें तो बंद हो जाएंगी। तो इसलिए लोग तो हमारे साथ हैं। लेकिन एक आम सा आदमी संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा है, 400 रुपए की शर्ट पहनी है, 500 की पैंट पहनी है, 3 बार का विधायक है, उससे मुकाबला और पार्टियां है, कितना पैसा यहाँ लग रहा है, कैसे टैकल करोगे? देखिए, ये सच बात है कि मौजूदा विधायक के पास पैसे की कोई कमी नहीं हो, तो करोड़पति है, बिजनेस करता है, प्रॉपर्टी डीलिंग करता है, लेकिन लोगों की उपेक्षा की है उसने। जो आदमी जनप्रतिनिधि बन के लोगों की उपेक्षा करेगा, अरबपति क्यों ना हो, लोग उसको अपना प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे। लोग उसी को चुनेंगे जो ईमानदारी से लोगों के बीच में रह के उनकी समस्याओं के लिए संघर्ष करेगा। ये चुनाव लोग लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ा अरबपति, करोड़पति भी धन शक्ति, जनशक्ति के सामने टिक नहीं पाएगी, ये बता देते हैं। जनशक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। बड़े बड़े राजा बदल दिए लोगों ने, बड़े बड़े तानाशाहों को बदल दिया, ये तो कुछ भी नहीं है। आप जिस सिस्टम में बैठोगे, हमेशा बात यही होती है कि एक सिस्टम में ईमानदार आदमी जो बैठेगा, या तो उसको भी अपने जैसा बना देंगे, या फिर ये सोचेंगे कि इसको साइड लगा दें, नहीं तो ना हमें खाने देगा ना आप खाएगा। ये आपके साथ भी समस्याएं आएंगी, क्या करोगे उस समय? देखो, समस्याएं तो आती हैं, चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन जन समर्थन के साथ, लोगों के सहयोग के साथ उन समस्याओं का मुकाबला करेंगे। चुनौतियों का मुकाबला करना ही हमने सीखा है, और लोग हमारा साथ देंगे। ईमानदार व्यक्ति को लोग जो है बहुत मदद करते हैं, हिम्मत और हौसला बढ़ाते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में लोग सहयोग करेंगे, गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ने में लोग सहयोग करेंगे। लोगों को ये पता लग गया ना भाई, ये ईमानदार आदमी है, ये तुम्हारे लिए है, तो लोग खून तक भी देने को तैयार हो जाते हैं। ये बता देता हूँ, लोगों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। अब कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार, कैसा प्यार मिल रहा है लोगों का, और कितने पैसे लेके बैठे हो कि ये खर्च कर लूंगा? देखो, हमारा तो जो गाड़ियां चल रही हैं, तेल लग रहा है, लोग योगदान दे रहे हैं। हम ये नहीं देखते कितने पैसे हैं कितने नहीं, जो रोजाना का हमारा काम चल रहा है लोग दे जाते हैं, सहयोग कर देते हैं। और हमारा प्रचार अभियान बहुत अच्छा चल रहा है। शहर में जहाँ भी जाते हैं लोग, जगह जगह सभाएं करवाते हैं, 36 बिरादरी के लोग आते हैं, बड़ा भारी सम्मान देते हैं। और मेरे को तो 1 मिनट भी जो ना फुर्सत नहीं है लोगों से। सब लोग मेरे पास अपना आदमी समझ के, कोई हाथ मिलाता है, कोई मेरे गम्फी भर लेता है। जितना प्यार मेरे को लोगों से मिल रहा है, मैं थकावट नहीं आ रही मेरे अंदर। वो जो हौसला लोग दे रहे हैं, वो चाहे मेरे को 24 घंटे जो ना हौसला देते रहे, मेरे को नींद की भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। कुछ बदलाव तो हुआ होगा, अब आप चुनाव प्रक्रिया में हो, सारी चीजें हैं, और दफ्तरों पे भी हम जाते हैं, वहाँ का माहौल अलग होता है, आपके दफ्तर का अलग है। क्या नया आपको देखने को मिल रहा है, और क्या नई चीज आपके चुनाव प्रचार में? देखिए, सबसे बड़ी नई चीज मेरे को देखने को मिल रही है कि लोग जात पात को भूल के जन मुद्दों पर चर्चा करते हैं कि हमारी ये समस्या है जी, पानी नहीं मिल रहा, हमारी गली में पानी खड़ा रहता है, हमारा सीवरेज खराब है। ये जन मुद्दों पर, रोजी रोटी पर लोग बात कर रहे हैं, जाति पाति पीछे चली गई। ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है।
जो लोग जात पात के आधार पर हमें बांट के चुनाव जीतना चाहते थे, इस बार उनके सामने चुनौती और मुसीबत खड़ी कर दी हमने। लेकिन एक इसी पर कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, वो भी यही नारा देते हैं, चौधर लानी है भाई, जाटा की चौधर ला देंगे। तो वो भी आपके साथ भी मतलब है तो पॉइंट वही ना, जाति पे तो वो भी बांट रहे हैं। देखो, हम कभी जातिवादी लामबंदी में हम कभी शामिल नहीं हुए, और हमारे को जातिवादी आदमी नहीं मानते, क्योंकि हमारी डीलिंग सबके साथ बहुत समानता के साथ रही है। हमारा जो कमजोर व्यक्ति है, चाहे वो किसी जाति का है, किसी धर्म का, हमने छाती का लगाया, उसकी समस्याएं हल करवाई हैं, वो हमें जातिवादी के रूप में नहीं देखता। जातिवादी को उस रूप में देखते हैं जब लोग जातिवाद की लामबंदी करते हैं, जातिवाद की सभाएं करते हैं। हमने कभी जातिवाद का सहारा नहीं लिया, हम जनता के मुद्दों के लिए लड़ते हैं, इसलिए लोग हमसे प्यार करते हैं। धन्यवाद कॉमरेड साहब, आप जुड़े हमसे। दोस्तों, भिवानी में मौजूद हैं और यहाँ से भिवानी के प्रत्याशी हैं कॉमरेड साहब, और कांग्रेस और इनकी CPIM, मैं गलत ना हो तो CPIM के प्रत्याशी हैं। और अभी देखना होगा कि चुनाव प्रचार किस तरीके से टैकल करेंगे। बड़ी चिंताएं मेरी भी हैं और कॉमरेड साहब की भी होंगी कि इतना पैसा चुनाव में लगता है, ये छिपी हुई बातें नहीं है, लोग सब देखते हैं कि किस तरीके से चुनाव प्रचार चलता है। यहाँ पर थोड़ा सा इनके कार्यालय का जो माहौल है वो अलग है, इतनी बड़ी चीज़ें नहीं दिख रही, कोई फैंसी आइटम नहीं दिख रही। और हरियाणा के चुनाव अगर आप और देखेंगे तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बड़ी बड़ी उनमें LED स्क्रीन्स, थोड़ा सा चुनाव यहाँ का अलग है। लेकिन अब जनता का प्यार इनके साथ कितना है वो तो 5 तारीख को पता चलेगा, और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि जो पुराने यहाँ से विधायक हैं वो रिपीट हो रहे हैं या कॉमरेड साहब ये राजनीति को बदलने के लिए आए हैं, और कितना बदल पाएंगे। और अगर आप जीतते हो तो उसके बाद भी हम आपका इंटरव्यू जरूर करेंगे, क्या बदलाव आया है। तो देखते रहिए दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए। झलको हरियाणा पर आप मेरे साथ जुड़े हैं। मेरा नाम सनी कौशिक है, कैमरे के पीछे है साहिल। राम राम। झलको झलको